यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 92 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर, तेरे नाम का भजन गाना, तंबूरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरे सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना कितना अच्छा है। हाँ प्यारे प्रभु, आज इस समय में चाहे हम ये दिन के समय इस नित्य आराधना को देख रहे हैं, चाहे रात के समय, प्रभु तेरी महिमा का बखान करना कितना अच्छा है। आइए प्यारे विश्वासियों, इस समय में, इस छोटी सी आराधना में हम अपना सारा काम छोड़कर अपने मन को सिर्फ प्रभु की आराधना, सिर्फ उसकी स्तुति में लगाएं, उसकी महिमा का बखान करें। आइए हम उसकी स्तुति करते हुए कहें, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। सामर्थ्य देने वाले पवित्र आत्मा की स्तुति हो, सामर्थ्य देने वाले पवित्र आत्मा की स्तुति हो। सामर्थ्य देने वाले पवित्र आत्मा को धन्यवाद, सामर्थ्य देने वाले पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हमारे जीवन का स्रोत, हमारा एकमात्र ईश्वर, हमारे प्रेमी पिता ईश्वर की स्तुति करते हुए आइए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो। पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे मन में कई सारी चीज़ें होंगी, कई सारे निवेदन होंगे जो आज हम प्रभु की उपस्थिति में लाए होंगे। बहुत सारी प्रार्थनाएं हमारे हृदय में उमड़ पड़ रही होंगी, परंतु आइए आज हम अपने आप को उन सभी चिंताओं से, उन सभी परेशानियों से परे रखकर अपने आप को, अपने मन, शरीर और आत्मा को प्रभु को समर्पित करें। पवित्र वचन योएल के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में कहता है, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवक को दिव्य दर्शन होंगे। हाँ प्यारे विश्वासियों, कई बार हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ सांसारिक होती है, परंतु आइए आज हम प्रभु से आध्यात्मिक दान मांगे। आज हम पिता ईश्वर से हमारी आत्मा के लिए पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि प्रभु ने हमसे वादा किया है कि वो समस्त शरीरधारियों पर अपने स्वयं की आत्मा को उतारेगा। पवित्र वचन संत यूहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में कहता है, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमें कभी ना अकेला छोड़ने वाला ईश्वर, हमारा पवित्र आत्मा ईश्वर जो निरंतर हमारे साथ बने रहता है, चाहे वो परेशानियों का समय हो, चाहे दुख तकलीफ़ों का।
आइए हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को एक ओर करके हम पिता ईश्वर से उनके पवित्र आत्मा को मांगे। प्रभु का पवित्र वचन संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 17 में कहता है, वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु ने हमें कितना धन्य बनाया है कि अपने आत्मा को हम में निवास करने के लिए भेजा है। आइए इस गीत के माध्यम से हम हमारे आग रूपी पवित्र आत्मा को हमारे बीच आमंत्रित करें। हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में उस आत्मा की उपस्थिति मांगे जो हर दुख तकलीफ़ों में और हर प्रकार की परेशानियों में हमारी सहायता करता है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। यीशु की स्तुति, यीशु फिर से वो आग बरसा दे, आग के रूप में पवित्र आत्मा को बरसाइए, तूफान के रूप में भेजिए तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ अभिषेक कर दीजिए, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक आइए हम पवित्र आत्मा को पुकारते हुए गाएं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे शरीर और आत्मा में बस जाइए। पवित्र आत्मा, हम आपको पूरे मन से, पूरी शक्ति से पुकारते हैं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा बहने दे उस हवा को, और हमें से हर एक के दिल को स्पर्श कीजिए। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, हमारी कमजोरियों में, हमारी अयोग्यताओं में आ जाइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, ईश्वर की स्तुति आराधना करते जाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा,
के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 में वचन कहता है, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, जब पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर उतरेगा तो वह हमें प्रभु यीशु तक, जो कि मार्ग, सत्य और जीवन है, उन तक ले जाएगा। जिस प्रकार सभी शिष्य डरे हुए थे और उन्होंने पूरे आग्रह के साथ पवित्र आत्मा के लिए विनती किया, उस दिन पवित्र आत्मा आग के रूप में उन पर उतरा। आइए हम भी इस समय में शिष्यों के समान पूरे हृदय से अपने हृदय को शुद्ध करते हुए पवित्र आत्मा को हमारे बीच आमंत्रित करें। हमारे डर में, हमारी चिंताओं में, हमारी परेशानियों में। आइए, यदि पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर उतरेगा तो जिस प्रकार सभी प्रेरित निडर होकर प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करने समस्त संसार में फैल जाते हैं, उसी प्रकार हमारा जीवन भी पवित्र आत्मा ईश्वर बदल देंगे। प्रभु का पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 19 में कहता है, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। आइए पवित्र आत्मा की स्तुति करते हुए हम कहें, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु का वचन रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 में कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्यारे विश्वासियों, चाहे अगर हम अभी असमर्थ महसूस कर रहे होंगे अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने व्यक्त करने के लिए, परंतु आइए हम पवित्र आत्मा ईश्वर से निवेदन करें कि हमारी सभी अस्पष्ट आहों को, हमारे बहते हुए आंसुओं को और हमारी अनकही बातों को पिता ईश्वर के सामने प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत करें। आइए फिर एक बार इस गीत को पूरे आग्रह के साथ गाते हुए हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करें। तू बदल दे मेरे मन हमारे हृदय को परिवर्तित कर दे दीजिए। आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे हृदय को समर्पित करते मेरे हैं, मन को, दे आशीष कर दीजिए। इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। हम पर उतर आइए, हम पर बरसे। पवित्र आत्मा, प्रेरितों पर उतरे थे उसी प्रकार इस आराधना को देखने वाले हर एक व्यक्ति पर आइए। पवित्र हम पूरे हृदय से आपको पुकारते हैं प्रभु। आइए हम अपने कंठों को खोलकर ईश्वर की त्रिएक ईश्वर की स्तुति करें। आत्मा,
सभी को मेरा प्यार भरा जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21 तक। मूर्ख धनी का दृष्टांत। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया। किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख सकूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसीलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है, किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, गौर करने वाला वचन जो हमसे कहता है, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। मतलब यह लोभ ना सिर्फ धन का लोभ है, ये लोभ किसी भी अन्य ऐसी वस्तु की हो सकती है जिससे हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, जिससे हमारा लगाव इतना हो जाता है कि हम ईश्वर से दूर होते चले जाते हैं, या यूं कहे जिससे हमारा मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। प्यारे विश्वासियों, आज के दौर में अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपनी धन संपत्ति या फिर अपने भविष्य के लिए कुछ भी ना जोड़े, तो आप मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। प्यारे विश्वासियों, वचन हमें क्या सिखाता है? हम देखते हैं बाइबल की शुरुआत से ही प्रभु हमसे क्या कहता है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में, जहां पर काइन और हाबिल के चढ़ावे के बारे में परमेश्वर हमें सिखाता है। प्रभु हमसे कहता है कि हम उसे जो सबसे उत्तम है उसे प्रभु को चढ़ाए, तो वह हमें और भी अधिक बरकत देगा। ये बात थी धन संपत्ति की। अब मैं आपको ले चलती हूँ इब्राहिम के पास, जो कि रिश्तों में किस तरह से प्रभु हमसे कहता है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड ना हो जाए। हमें उसका भाग भी प्रभु को देना है। जो प्रभु का भाग है वह हमें प्रभु को देना ही होगा। वह है प्रभु का पहला स्थान, परमेश्वर का पहला स्थान। जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था, उसका लगाव इतना हो गया था कि वह दिन भर अपने बेटे में लगा रहता था। तत्पश्चात उसका ध्यान प्रभु पर से हट जाता है और तब परमेश्वर इब्राहिम से इसहाक के बलिदान की मांग करता है। प्यारे विश्वासियों, जब हम इस अमीर व्यक्ति के जीवन पर दृष्टि दौड़ाते हैं तो हमें प्रभु क्या सिखाता है? सबसे पहली बात कि वह धनी व्यक्ति जब उसके पास बहुत सारी उपज होती है तो वह बहुत घमंड करता है और वह और भी बड़े बाण बनाने की बात करता है। लेकिन पूरे दृष्टांत में उसने कहीं पर भी प्रभु को ना दशमांश चढ़ाया, ना ही उसने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु ने इतना कुछ मुझे दिया। और जो किसान व्यक्ति थे जिन्होंने इस फसल को उगाने में कड़ी मेहनत की थी, उसके प्रति भी एक बार भी इस धनी व्यक्ति ने धन्यवाद के शब्द नहीं बोले, उन्हें याद नहीं किया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे कहता है
कि जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जब हमसे जुड़े हुए व्यक्ति जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं या छोटी से छोटी चीज़ करते हैं, क्योंकि प्रभु अपने वचनों में कहता है अगर यह बालक या इनमें से छोटे बालक भी अगर मेरे नाम से तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता है तो वह स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। विश्वासियों, हम भी इन वचनों का पालन करें। प्यारे विश्वासियों, उदाहरण के लिए हम लेते हैं रतन टाटा या फिर ऐसे उदारकर्ता व्यक्ति जब इस संसार से चले जाते हैं तो हरेक के दिलों में टीस सी उठती है, जिन्होंने अपने धन के द्वारा गरीबों और ज़रूरतमंदों का सही तरीके से सदुपयोग किया। हम भी इस वक्त प्रभु से विशेष प्रार्थना करें कि वह हमें उदारता की आत्मा प्रदान करे, जिससे हम हर क्षेत्र में अपने आप को प्रभु को समर्पित कर सके। आमीन। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, प्रभु की ओर देखते हुए हम गाएं, ताली बजाते हुए हम गाएं। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रत के राजा, तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। हाँ प्रभु जी, हम प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में लंगड़े के स्वास्थ्य लाभ के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर पेतरुस और योहन प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा ही रहे थे तो वे द्वार पर ही, मंदिर के द्वार पर उन्हें एक लंगड़ा, एक बहुत ही निस्सहाय व्यक्ति वहां मिलता है और वह रो रो कर पेतरुस और योहन से कहता है कि आप मुझे कुछ दे दीजिए, आप मुझे इस वक्त मेरे कटोरे में कुछ डाल दीजिए, क्योंकि मैं भिखारी हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ, निस्सहाय हूँ। और तब उनकी दृष्टि उन पर पड़ते ही योहन और पेतरुस उनसे कहते हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी ना सोना है ना चांदी है, पर हमारे पास जो है वो है यीशु। यीशु नाज़री के नाम से तुम खड़े हो जाओ। हम सभी बोले यीशु नाज़री के नाम से, यीशु नाज़री के नाम से आप मुझे आशीष प्रदान करें, आप मुझे आशीष प्रदान करें। यीशु नाज़री के नाम से, यीशु नाज़री के नाम से आप मुझे चंगा करें, आप मुझे चंगा करें। यीशु नाज़री के नाम से, यीशु नाज़री के नाम से मुझे पवित्र आत्मा प्रदान करें, मुझे पवित्र आत्मा प्रदान करें। इस वचन को हम क्लेम करते हुए प्रार्थना करते हैं अमन भागवार के लिए, जयपुर हॉस्पिटल में जो एडमिट है, आईसीयू में है, रोड एक्सीडेंट के कारण, उनके हेड इंजरी के कारण वे बहुत ही सीरियस है। उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं अजीत लकड़ा के लिए, हाल ही में उनका हिप का सर्जरी हुआ है, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं प्रतीक के मन परिवर्तन के लिए। प्रार्थना करते हैं रवि कुमार टोप्पो के लिए, उनकी अच्छी नौकरी, परिवारजनों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रार्थना। हम साथ ही साथ उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त बैठकर हमारे इस आराधना में भाग ले रहे हैं, जो हम तक अपनी प्रार्थनाएं पहुंचा रहे हैं। विशेष रूप से ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों के मन परिवर्तन के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए विशेष प्रार्थना मांग रहे हैं। हम इन सभी भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करें। अपनी प्रार्थनाओं को हम ऊपर उठाते हुए, हाथों को उठाते हुए प्रभु को माइटी प्रेज दे। हालेलुया, स्तुति स्तुति यीशु के नाम पर, उस यीशु नाज़री के नाम पर हम विश्वास करें और इस वक्त प्रभु से चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना मांगे। प्रभु से हम प्रार्थना करें कि वह हमें अपनी आत्मा से भर दे। हाँ यीशु, इस वक्त हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें, हमारे आंसुओं को आप देखिए मेरे प्यारे प्रभु जी, चंगाई दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, स्तुति यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 यीशु,
भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हाँ हूँ। प्रभु जी, हम तेरे भवन कोई में आए। कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। हाँ, यस लॉर्ड। तेरे भवन में मैं आया हूँ, आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है, फिर भी आया हूँ। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। ताली बजाकर यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री। जब मूसा अमालेकियों और इज़राइलियों के बीच में लड़ाई होती है, उस समय मूसा अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाता है, घुटनों पर आ जाता है और वह इज़राइलियों के लिए मध्यस्थ करता, प्रार्थना करता है ताकि इज़राइली लोग जीते, क्योंकि वे प्रभु की ओर से लड़ रहे हैं। इस वक्त हम भी अपने घुटनों पर आ जाएं, प्रभु की ओर देखते हुए उसके आगे हम आते हुए विशेष प्रार्थना करें, मध्यस्थ करें उन सभी भाई बहनों के लिए जो हमसे विशेष प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रार्थना करते हैं सुबोध कुमार, अनिमा टोप्पो और मिंज परिवार के सभी मतलबों के लिए। उनके रुके हुए जितने काम हैं वे पूरे होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं रायन सिंह के लिए, उनकी पत्नी बेटे के लिए विशेष प्रार्थना, साथ ही उनके बीच शांति बनी रहे एवं पूरे सोसाइटी में भी शांति बनी रहे, जैसे कि प्रभु यीशु खुद कहता है कि मैं शांति का राजा हूँ। हम इस वचन पर विश्वास करें और इनके परिवार के लिए, सारी सोसाइटी की में शांति बनी रहे, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें मौसमी लकरा, नाजरुस मिंज और अगाथा मेरी मिंज, इनके भी पूरे परिवार पर प्रभु की आशीष बनी रहे। जया के बेटे जो कि आईसीयू में एडमिट है, उनकी पूर्ण चंगाई और स्पीडी रिकवरी के लिए प्रार्थना करें। हम इन सभी भाई बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन हमें ढाढ़स देता है, हमसे कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हम ठीक तरह से मांगना नहीं जानते, हम सही रीति से किस तरह से प्रभु के सामने आए हम नहीं जानते। इस वक्त हम प्रभु से कहें कि प्रभु आप मुझे शुद्ध करें, मेरे सारे इंटेंशंस को शुद्ध करें, मेरे शरीर, मेरी आत्मा, मेरे विचारों को आप शुद्ध करें और मुझे स्वीकार करें। इस वचन की योग्यता से अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु को हम कहे माइटी प्रेज दे, और प्रभु से विश्वास के साथ हम मांगे हमें जो चाहिए, हम उससे लड़े, हम उससे बोले, हम उससे बातचीत करें। हाँ, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। यीशु यीशु, आराधना आराधना, यीशु यीशु, आराधना आराधना, स्तुति। विश्वास के साथ हम प्रभु से मांगे, विश्वास के साथ हम प्रभु से बातें करें। वह हमारी सुनने वाला प्रभु, वह हमारी आहों को देखने वाला प्रभु, हमारे शांत आंसुओं को भी वह देखता है, हमारी आहों को वह सुनने वाला प्रभु है। यीशु, हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु, हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, यस लॉर्ड। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम किया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया, वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम किया। यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री, यीशु नाज़री, मेरे यीशु नाज़री।